स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट जो है 14 न्यू एडिशन का। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, संभावना। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? यह एक संभावना है, यह प्रायिकता है। इसका मतलब चांस लेना है कि मतलब क्या चांस हो सकता है। जैसे आपने कोई कॉइन को जो है टॉस किया, उछाला, तो उसके दो ही चांस हो सकते हैं, या तो वो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अगर आपका कोई डाई जो है उसको थ्रो किया तो उस पर डाई पर कितना होता है नंबर, ये 1 बार में जो आप थ्रो करोगे या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4, 5, 6 इस तरह से आपका आएगा। तो उसमें प्रोबेबिलिटी चांसेज होते हैं कि क्या चांस हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है। अब आ जाता है एक्सपेरिमेंट। आपने कुछ ऐसे प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमें रिजल्ट निकलना चाहिए। जब हमारा कुछ रिजल्ट निकलता है तब वह हमारा एक्सपेरिमेंट जो है सार्थक हो सकता, तभी हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तभी उसकी हम प्रायिकता, तभी उसकी हम संभावना को तराश कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे आपने लिया, एक आपका समझो बैग है, थैला है, उस थैले में आपके अलग अलग कलर्स के जो है उस पर कार्ड हैं, उसको बिना देखे हुए आप उस थैले में हाथ डाल करके अगर आप निकालते हो तो जो भी पहले से आपको कुछ न मालूम नहीं है कि इसमें कौन सा कलर का निकलेगा, तो वह जो आपका निकालते हो उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आता है ये सब जो वर्ड्स आप दो, आउटकम्स, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट करने में क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया कि एक कॉइन को जो है आपने थ्रो किया तो उसके पास दो ही आपका आउटकम्स हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। या जो आपका डाई को जो है आपने मतलब आपका थ्रो किया तो उसमें से क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से ही आपके आउटकम्स आने के चांसेस हो सकते हैं, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 या 6 आ गया। अब आता है इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है, जो आपका इक्वल हो। इक्वली मतलब क्या होता है, आपका जो है समान, लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी हो, जो दोनों की समान प्रोबेबिलिटी हो। अगर जैसे आपने हो गया कि अगर आपने एक मतलब ट्वाइस को जो है आप मतलब कॉइन को ट्वाइस किया तो उसका आपका हेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 होगा तो या तो हेड है तो 10 होगा, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी, या तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी या तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर सेम आ गई तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। अब आता है सैंपल स्पेस जो होता है वो सेट में जितना भी आउटकम, जितने भी हमारा आउटकम्स निकलते हैं, जितने हमें पास उससे एक्सपीरियंस से जो कुछ मिलता है उसको हम एक सेट के रूप में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इवेंट होता है जो हमारा चॉइस है। इसी सैंपल स्पेस में से जैसे हमने लिया एक 1 से 10 तक जो है आपको नंबर लिया, उसमें से क्या नंबर है, 8 नंबर का चॉइस आपका है, या इवन नंबर का चॉइस है, या तो आपका प्राइम नंबर का चॉइस है, तो ये जो होता है आपका इवेंट होता है। इसके बाद में आता है फार्मूला क्या होता है, इवेंट का क्या फार्मूला, PE, उसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब आपका जो आपने चॉइस किया है, जो आपकी ज़रूरत है, जो इसकी आपकी मांग है, वह हो जाएगा। कितने नंबर्स हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है, यानी टोटल कितने आउटकम्स में से अब कौन सा को आपने चॉइस किया है, ये होता है P। फिर प्रेजेंटेशन ट्रिक होता है सेफा का। क्या होता है, सेफा से अगर आप लिखते हो, सेफा का मतलब हो जाएगा सेफा, SEF से, तो यस पर जो होता है आपका सैंपल स्पेस, सैंपल पहले स्पेस लिखते हो, इसके बाद में इवेंट डालते हो, क्या इवेंट है, फिर आपका F जो है फार्मूला, आप फार्मूला लिखोगे, और A से क्या हो जाता है, आपका आंसर करोगे।
इस तरह से अगर आप सैंपल स्पेस से शुरू करोगे तो इसमें हमारा स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। जो आपका कॉपी जो चेक करते हैं एग्जामिनर, वह कॉपी को देखते हैं कि बच्चा इसमें क्या सैंपल स्पेस क्या चाहता है, यानी आउटकम्स का एक सेट होना चाहिए, वो लिखा है क्या। फिर ये लिखता है इवेंट, उसको और क्या पूछ रहा है, आड नंबर या इवेंट नंबर या हेड या टेल या क्वाइंस आपका जो है आपका डाई में से किया, लेस देन 4 या ग्रेटर देन 4, ये सब आपका इवेंट हो। फार्मूला, फिर आप अगर फार्मूले का यूज करते हो फिर बाद में आंसर लिखते हो तो यह है आपका बहुत ही गुड मेथड है। इस तरह से आपको लिखोगे तो आपका करोगे। अब आ गया इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्या होती है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी? कि जो 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का लेस देन इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी जो है या तो 0 के बराबर होगी या तो क्या हो जाएगा 0 से अधिक होगा। 0 लेस देन इक्वल टू पी, मतलब पी की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ा होगा। और इधर क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो या तो हो गया है 1 के बराबर होगा या तो 1 से कम होगा। प्रोबेबिलिटी आप किसी का भी इवेंट का वो नेगेटिव नहीं होगा और न तो 1 से ज़्यादा होगा, या तो 0 होगा, कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1, या 0 और 1 के बीच में आपका रेशियो में जो है आपका आएगा। इसके बाद में होता है, अगर आपका दिया है कि ये प्रोबेबिलिटी P है तो नॉट प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट क्या हो जाता है PE, इसको आप डैश मारोगे, ये होता है नॉट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस PE आपका आ जाता है। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपका नॉट प्रोबेबिलिटी जो है E का आएगा। इसके बाद में अगर आपका श्योर इवेंट है, इवेंट अगर आपका है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है 1 आ जाता है, इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इस तरह से अगर आपको इस मेथड से और सारे जो आपके वर्ड को ध्यान से अगर आप समझोगे तो यह चैप्टर्स बहुत ही आसान है और स्कोरिंग नंबर है बोर्ड में लिए, और समय भी आपका बचता है। तो तीनों को ध्यान में रख करके आपका स्कोरिंग मार्क है, ईजी भी है, कम समय भी लगता है। अगर इस सब को ध्यान में रख के करोगे तो यह चैप्टर्स बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस है। अब देखेंगे एक्सरसाइज 14.1 क्या है। 41 में कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। नॉट ई को क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ई। जैसे सेट में था कि एक सेट था, अगर एक आपका सेट है और कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो जाएगा, वो जो ए से अलग, ए से कोई रिलेशन नहीं है। अगर इवेंट में कोई जो इवेंट है जैसे ए है, वो आपका सपोज करो कि ये 8 नंबर का है और कम्प्लीमेंट ऑफ जो रहता है इसका ई डैश हो जाता है, वो कम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर लेगा, कम्प्लीमेंट ऑफ ई लेगा तो उसमें 8 नंबर नहीं आएगा और बाकी सब नंबर आएगा। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस दोनों को जोड़ोगे है और नहीं है तो क्या उसका इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस दिया, ध्यान देने का, प्लस दोनों को ऐड करोगे तो 1 हो जाता है। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जब कितना होगा 0, जब घटना नहीं हो सकती है तो क्या हो सकता है 0 होगा। जब द प्रोबेबिलिटी एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो घटना हो ही नहीं रही है। जैसे अभी हमने बताया कि कोई चीज़ अभी एक्सपेरिमेंट करा, वो घटना नहीं हो रही है। जैसे आपने कार चलाया, कार तो चला रहे हो, वो कार स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। जब कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो वह घटना, वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा, वो हैपन, घटना नहीं घट रही है तो 0 हो गया। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे आपका डैश के नीचे दिया है तो वो आपका हो गया। थर्ड जगह द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अगर सर्टेन हो गया
उसका जो है इवेंट जो है सर्टेन निश्चित हो गया कि वो होगा ही होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 होगा। और ऐसे को क्या बोलते हैं, इवेंट को सर्टेन इवेंट बोलते हैं या श्योर इवेंट बोलते हैं। और जब नहीं हो रहा है, कैन नॉट हो जाएगा हैपन, तो 0 हो जाएगा और उसको इम्पॉसिबल इवेंट। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो है एक जैसा है। अभी आपका देखोगे द सम ऑफ द, यहाँ पर सम, और यहाँ भी आपका फर्स्ट और फोर्थ में यहाँ भी सम लिखा है, सम है तो सम को प्लस लिखा है, यहाँ सम लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें क्या है, सभी का सम, जैसे होना, नहीं होना, आड है, इवन है, प्राइम है, उसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, वह मैक्सिमम 1 हो जाता है। क्यों, 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। लाइकली आउटकम का मतलब हो गया आपका प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, तो उसको लाइकली आउटकम्स होगा, यानी लाइकली जो होता है इवेंट होगा इक्वली। एक ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर 2 का फर्स्ट, कि एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने का जो है प्रयास करता है, अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है। तो द कार स्टार्ट आर डज नॉट, कार स्टार्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कार जो है कार स्टार्ट हो गया तो ये काम प्रोबेबिलिटी संभावना हो सकती है, तो इसका जो है आपका 1 हो गया प्रोबेबिलिटी। अगर नॉट नहीं स्टार्ट होती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो 0 होगी, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा, क्योंकि यह आपका दोनों प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो, एक का 1 होगा तो एक जब 0 नहीं स्टार्ट होगा तो 0 हो जाएगा। बिकॉज इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, बहुत से इसके कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कार भी स्टार्ट और नॉट, कार जो है स्टार्ट भी हो सकता है नहीं भी, एंड फैक्टर्स आर बोथ कंडीशन आर नॉट द सेम, और इसके कंडीशन जो है दोनों आपके सेम नहीं हो सकते। अगर कार स्टार्ट हो गया तो एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट जो हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। अगर कार जो स्टार्ट नहीं हुआ तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट होने का मतलब कि कार्य होना चाहिए, तो अगर उसकी नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा और 1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। ए प्लेयर अटेम्प्ट, सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे, ए प्लेयर अटेम्प्ट द शूट ए बास्केटबॉल, एक जो है प्लेयर जो है बास्केटबॉल को जो है वह शूट मारा, वह शूट करना, वो अटेम्प्ट करने का, शूट करना है, मारने की कोशिश, हिट करने की कोशिश कर रहा है, या वह सी या वह या लेडीज या जेंट्स हो सकता है। ही शूट और मिस द शॉट, तो उसका क्या हो सकता है, या तो वो शूट हो सकता है, या वो हिट हो सकता है, या मिस हो सकता है, या वो मिस द शॉट हो सकता है। तो इसमें भी आपका क्लियर नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट हमारा सही होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाए, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ये डिपेंड द प्लेयर्स एबिलिटी, प्लेयर्स के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट इट, और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है कि यह जो है ये शूट होगा कि नहीं होगा। अगर शूट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, शूट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों सेम नहीं हुआ, इसलिए इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हो सकता है। थर्ड देखेंगे, एक ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक प्रश्न जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को बनाया गया है, तो क्या होगा, अगर तो 2 ही होगा, होना ही होना है, या तो बना है तो या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा। राइट होगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 होगा, रॉन्ग होगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो दोनों जो प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यह इवेंट जो है इक्वली लाइकली इवेंट को जो है कहा जाता है, इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट हो जाता है। अभी फोर्थ जो है, ए बेबी इज बोर्न, एक जो है बच्चे का जो जन्म हुआ,
तो क्या हो सकता है, या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है, दोनों आपका है। तो अगर बॉय हो गया तो इसका भी क्या प्रोबेबिलिटी 1 होगा, अगर गर्ल्स होगा तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट। प्यारे बच्चों, यह आपका देख रहे हो कि अगर इस पर थोड़ा भी आप ध्यान दोगे तो यह समय भी बचेगा और यह बहुत ही इजी चैप्टर्स है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।